सो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड दिखाई जाती है। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसे ओबा बुलाऊंगी, जो कि इसका सरनेम है। सो स्टार्टिंग में ही हमें हमारे दोनों मेन लीड दिखाए जाते हैं, ओबा और सकुरा। ये दोनों ही यहाँ पे डेटिंग कर रहे थे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन इसके बाद हमें सीधा 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि ओबा और सकुरा का अब ब्रेकअप हो चुका था। ओबा अब सकुरा के ही दोस्त मिनातो, जो कि उसका भी दोस्त है, उसके साथ अब रिलेशनशिप में थी। मिनातो डेली उसके घर आया करता था और कभी कभार तो रात तक उसके घर रुकता था। उन दोनों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो अब खुद का अपार्टमेंट लेंगे और एक साथ रहेंगे। ओबा का भाई हिकारू भी यहाँ पे उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था और वो तो ये भी चाहता था कि जल्द ही दोनों शादी भी कर ले। ओबा यहाँ पे सीडी शॉप में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। डेली की ही तरह जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही होती है, तभी वो मेट्रो से निकलते हुए सकुरा को देखती है। उसे देख के वो हैरान होती है। वो उसका पीछा भी करती है, लेकिन सकुरा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो इसके बारे में मिनातो को भी बताती है कि उसने आज सकुरा को देखा। मिनातो ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है, क्योंकि 3 साल से उसने सकुरा को बिल्कुल भी नहीं देखा है, ना ही उसकी उससे बात हुई है। उसने अपना फोन नंबर ही चेंज कर दिया है और अब अचानक से वो ओबा को कैसे दिख गया। वो भी कहती है कि शायद उससे मिस्टेक हो गई होगी, उसने किसी और को सकुरा समझ लिया होगा। अब 3 साल के बाद सकुरा की बात हुई है, तो मिनातो तो इसी सोच में डूबा हुआ था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा। वो अपने स्कूल के दोस्तों से भी उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। इधर ओबा अपने दोस्त को भी इसके बारे में बता देती है। उसकी दोस्त ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्कूल के ग्रेजुएशन के बाद सकुरा टोक्यो चला गया था। वहाँ पे उसने ओबा को मैसेज करके ब्रेकअप करने को बोला था, क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गई थी। इधर मिनातो को एक दोस्त तकुमी उसे कहता है कि तुम लकी हो, अगर सकुरा यहाँ पे होता तो ओबा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होती। मिनातो ये सुन के यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि अगर सच में सकुरा यहाँ पे आ जाएगा तो क्या ओबा उसके साथ चली जाएगी। लेकिन वो अभी के लिए इस सब पे ध्यान नहीं देता और अगले दिन अपने पुराने स्कूल के पीटी टीचर से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। वो यहाँ पे उनसे सकुरा के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें भी सकुरा के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो किसी को भी नहीं दिखा। बट जैसे ही मिनातो यहाँ से जाता है, वो यहाँ पे सकुरा को मैसेज करते हैं कि वो कैसा है। ये देख के हमें यहाँ पे पता चलता है कि जरूर टीचर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ओबा जब यहाँ पे अपनी अलमारी साफ कर रही होती है, तभी उसे यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसके पुराने सामान थे और उसी में से एक नोट भी था, जिसमें वर्ड के ऊपर ऐसे लिखा हुआ था। ये नोट उसका नहीं था, ये सकुरा का था। फ्लैशबैक में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब पहली बार सकुरा स्कूल आया था, तो उसने सभी स्कूल के बच्चों को वर्ड के ऊपर यहाँ पे ऐसे सुनाया था। और जब ओबा ने यहाँ पे उसकी आवाज सुनी थी, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और उसे पहली नजर में ही सकुरा और उसकी वॉइस से प्यार हो गया था। बाद में वो ये देख के भी हैरान हुई थी कि सकुरा उसके क्लास में ही है। मिनातो ने यहाँ पे उन दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि वो सकुरा को बहुत पहले से जानता है और वो उसका एक अच्छा दोस्त भी है। उसे ये भी पता था कि ओबा सकुरा से प्यार करती है, इसीलिए उसी ने उसे बोला था कि जाके तुम्हें उसे इसके बारे में बता देना चाहिए। सकुरा भी यहाँ पे ऐसा ही करती है। मिनातो ये देख के यहाँ पे सैड होता है, क्योंकि वो ओबा को यहाँ पे पसंद करता था, लेकिन कभी भी ये बात उसने उसे नहीं बताई। ओबा यहाँ पे सकुरा से अपने दिल की बात नहीं कह पाती, बल्कि वो उसे पूछती है कि वो गाने कौन से सुन रहा है। ये सुन के सकुरा को यहाँ पे हंसी आ जाती है। वो उसे कहता है कि लो तुम खुद ही सुन लो। ओबा भी यहाँ पे वो गाने सुनती है और बहुत इंजॉय करती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच में भी यहाँ पे बातें होने लग गई थी। सकुरा उसे सीडी प्लेयर देता था गाने सुनने के लिए। धीरे धीरे उसे भी ओबा यहाँ पे पसंद आने लग गई थी और एक दिन जब वो साथ में घर जा रहे होते हैं, तो वो उसे यहाँ पे अपने साथ डेट पे चलने को बोलता है, जिसे सुन के ओबा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही वो दोनों यहाँ पे साथ में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और सेम ही ईयरफोन दोनों एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। उन दोनों की पसंद भी यहाँ पे सेम ही थी। दोनों को ही गाने सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन एक दिन यहाँ पे सकुरा ओबा को मैसेज करके उससे ब्रेकअप कर लेता है। उस दिन ओबा बहुत ही ज्यादा रोई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पे ओबा अब डेली उसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े होकर सकुरा का वेट करती थी कि शायद उसे फिर से सकुरा दिख जाए। इधर मिनातो अपने टीचर के फुटबॉल फील्ड में आता है। उसके टीचर अब स्कूल नहीं जाया करते थे, उन्होंने बल्कि यहाँ पे खुद का फुटबॉल फील्ड खोल लिया था, जहाँ पे मिनातो और उसके स्कूल के दोस्त आके यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। टीचर यहाँ पे उसे परेशान देख के कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में सकुरा की फिक्र हो रही है, तो तुम्हें उससे मिलने के लिए उसके घर जाना चाहिए।
वो कहता है कि मैं उसके घर गया था, लेकिन मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। उसकी मॉम ने बताया कि वो टोक्यो चला गया है और वो एकदम ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि मिनातो फिर से यहाँ पे सकुरा के घर आता है, जहाँ पे उसे सकुरा की छोटी बहन मिलती है। यहाँ पे उससे सकुरा का नंबर मांगता है, ये कहते हुए कि उसका फोन खराब हो गया है, सभी के नंबर उसके फोन से डिलीट हो गए हैं, इसीलिए उसे सकुरा का नंबर चाहिए। सकुरा की सिस्टर यहाँ पे मिनातो को जानती थी। उसे लगता है कि मिनातो को सकुरा की बीमारी के बारे में पता होगा, इसीलिए वो उसका नंबर उसे दे देती है, ये कहते हुए कि उसके भाई ने अपने सारे दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए हैं क्योंकि वो अब सुन नहीं सकता है। मिनातो को ये सुन के यहाँ पे झटका लगता है क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। वो रोते हुए यहाँ से जाता है। सकुरा की मॉम उसे देख लेती है और बहुत जल्द उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी बेटी ने सकुरा की बीमारी के बारे में उसे बता दिया। ये सुन के वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करती है क्योंकि सकुरा ने अपने इस बीमारी के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले और बाद में वो उसकी फिक्र करे। 2-3 दिन यहाँ पे ऐसे ही बीत जाते हैं। मिनातो अब हिम्मत करके सकुरा को यहाँ पे मैसेज करता है कि वो कैसा है। इधर हम सकुरा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड नाना के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसकी फ्रेंड नाना यहाँ पे उसी की तरह है, जो कि बोल और सुन नहीं सकती है। भी उसे यहाँ पे मिनातो का वही मैसेज आता है, लेकिन वो उसका रिप्लाई यहाँ पे नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनातो यहाँ पे एक बार में बैठा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात यहाँ पे एक आदमी से होती है जिसका नाम मसाकी था और वो साइन लैंग्वेज टीचर था। तो यहाँ पे उससे साइन लैंग्वेज से रिलेटेड बात ही कर रहा होता है और मसाकी यहाँ पे उसे पूछ ही लेता है कि वो इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। मिनातो यहाँ पे उसे बोलने से कतरा रहा था और इसी से मसाकी को पता चल जाता है कि जरूर उसका दोस्त डेफ है, जिसे बताने से वो डर रहा है। वो यहाँ पे उसे अपनी साइन लैंग्वेज क्लास का पैम्पलेट देता है कि शायद उसे इसकी जरूरत पड़े। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे ओबा को किसी मेट्रो स्टेशन के पास सकुरा दिखाई देता है, जिसे देख के वो हैरान होती है। लेकिन सकुरा उसे देख के यहाँ पे परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। वह पीछे उसके आवाज लगाते हुए आती है और कहती है कि वो भी टोक्यो आ गई क्योंकि उसे जॉब की जरूरत थी। क्या तुम यहीं पे आसपास रहते हो? सकुरा उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। भी ओबा उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे रोक लेती है और उससे उसका नंबर मांगती है, लेकिन सकुरा यहाँ पे चुप खड़ा रहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रोते हुए यहाँ पे उसे कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता और ना ही मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। वो अपनी स्टोरी यहाँ पे उसे बताता है कि स्कूल के ग्रेजुएशन के बाद उसे अचानक से ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसके सुनने की पावर भी कम हो गई। यही रीजन है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इसके वजह से परेशान हो। मैं चाहता था कि तुम मुझे हेट करो और मुझे भुला दो, इसीलिए मैंने वो सब कुछ झूठ बोला था। वही ओबा को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सकुरा जो भी बोल रहा था वो साइन लैंग्वेज में बोल रहा था और जो भी अभी तक सकुरा ने बोला वो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। सकुरा रोता हुआ यहाँ से चला जाता है और अब ओबा को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि सकुरा अब सुन नहीं सकता है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल ग्रेजुएशन के बाद सकुरा को सुनाई देना कम हो गया था। उसकी मॉम को जब इसके बारे में पता चला था तो वो उसके लिए यहाँ पे परेशान हो गई थी। उन्होंने हर एक डॉक्टर को उसे दिखाया, लेकिन किसी के भी पास उसका इलाज नहीं था। सकुरा अपनी इस बीमारी के बारे में ओबा को भी बताना चाहता था, लेकिन वो उसे ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि सकुरा ने उसे कहा था कि वो उसकी वॉइस को पसंद करती है, इसीलिए वो हमेशा उसे फोन करती है ताकि वो उसकी वॉइस सुन सके। उसे यहाँ पे डर था अगर वो ओबा को इसके बारे में बता देगा तो वो इससे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी। वो यहाँ पे रोते हुए अपने घर चला जाता है और यही लास्ट टाइम था जब वो दोनों मिले थे। इसके बाद सकुरा ने ना ही कभी ओबा को फोन किया, ना ही उसने कभी भी ओबा का फोन उठाया और एक दिन अचानक से ही उसने मैसेज करके उससे ब्रेकअप कर लिया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पे सकुरा के पास ओबा का एयरफोन गलती से रह गया था। वो अब उसे वापस करना चाहता था, इसीलिए वो ओबा को मैसेज करके इसके बारे में बताता है। वो उसका मैसेज देख के यहाँ पे हैरान होती है। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे सकुरा तो उसका एयरफोन दे के वापस जा रहा था, लेकिन वो उसे यहाँ पे रोक लेती है। यहाँ पे उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो साइन लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो सकुरा यहाँ पे अपना फोन निकालता है जिसमें कि एक ऐप था जो कि वॉइस को टेक्स्ट में बदल देता था। यहाँ पे वो उसका हालचाल पूछती है। वो अपने फोन में टेक्स्ट में उसे लिख के बताता है कि वो ठीक है। बाद में वो उससे उसका हालचाल पूछता है। सही ये दोनों यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं। ओबा जल्दी ये बात मिनातो को भी बता देती है कि वो सकुरा से मिली थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं सुन सकता, मिनातो कहता है। ओबा ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए मैंने तुमसे ये छुपाया। बाद में वो उसे यहाँ पे वही मसाकी की साइन लैंग्वेज क्लास का पैम्पलेट देता है और कहता है कि तुम इसे सीख लो। नेक्स्ट टाइम कभी भी जब तुम सकुरा से मिलोगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा कि तुमने उससे बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी।
और ओबा भी अगले दिन से ही साइन लैंग्वेज क्लासेस जाना स्टार्ट कर देती है। बाकी भाई हिकारू को भी यहाँ पे जल्दी पता चल जाता है कि सकुरा वापस आ गया है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं सुन सकता। वो इस बात से थोड़ा सा सैड तो होता है, लेकिन उसे सकुरा का वापस आना और ओबा से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि सकुरा के वजह से मिनातो और ओबा अलग हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मिनातो के साथ इन सालों में उसका रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था और वो उसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करता था। वो नहीं चाहता था कि मिनातो ओबा से दूर हो। अब ओबा यहाँ पे फिर से सकुरा से मिलती है। यहाँ पे बेसिक साइन लैंग्वेज के थ्रू ही उसे बात कर रही थी। यहाँ पे अपना नाम, एज, बर्थ डेट सब कुछ बताती है। फिर वो उससे पूछती है कि कब उसके साथ ऐसा हुआ, तो सकुरा भी उसे यहाँ पे पूरी बात बता देता है। मैं ओबा यहाँ पे उसे पूछती है, तुमने ब्रेकअप करते टाइम मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई और मिल गई है, क्या यह सच है? सकुरा यहाँ पे कहता है कि हाँ। वो उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि वो तुम हो। कहता है कि मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। ये देख के ओबा यहाँ पे रोने लग जाती है। सकुरा उसे टेक्स्ट के थ्रू कहता है कि मुझे पता था कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा तो तुम रोगी। वो उसे रोते हुए कहती है कि मैं इससे ज्यादा तब रोई थी जब तुमने मुझे डंप किया था। सकुरा जब भी फोन में देखता है तो स्माइल करता है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसे पूछता है, तो वो कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगी। वो ये देख के यहाँ पे स्माइल करता है। वो यहाँ पे मिनातो की ही बात कर रही थी, लेकिन वो उसका नाम यहाँ पे उसे नहीं बताती। वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पे अब वो अपने अपने घर जाने वाले थे, लेकिन तभी ओबा को यहाँ पे मिनातो का फोन आता है, जो कि उन दोनों को साथ में देख लेता है। मिनातो ने उन दोनों को देख लिया था। वो सबसे ज्यादा हैरान यहाँ पे सकुरा को देख के होता है। वो उसके पास उसे आवाज लगाते हुए जाता है, लेकिन सकुरा तब तक अपने घर के लिए निकल गया था। वो यहाँ पे ये देख के बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है कि उसने पीछे मुड़ के एक भी बार मिनातो को नहीं देखा। लेकिन सकुरा देखता भी कैसे, वो तो डेफ है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया कि मिनातो ने उसे आवाज लगाई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे नाना सकुरा से अजीबोगरीब सवाल पूछ रही होती है कि आज की उसकी डेट कैसी रही, क्या उसे डंप कर दिया। वो यहाँ पे उसे कह भी रहा होता है कि उसे किसी ने भी डंप नहीं किया, ना ही वो डेट पे गया था। लेकिन नाना यहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे कंसोल करने के लिए कैरो के लेके जाती है। कुछ देर के बाद वो लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पे मिनातो उसे फोन करता है। नाना ये देख के कहती है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इसे पता है कि तुम अब सुन नहीं सकते हो, तभी भी ये ऐसे कर रहा है। सकुरा यहाँ पे मिनातो का फोन नहीं उठाता। नाना यहाँ पे उसे पूछती है, क्या तुम अभी भी सिर्फ अपने फैमिली के सामने ही बात करते हो? जिस पर मिनातो हाँ बोलता है। इसका मतलब है मिनातो बोल सकता है, लेकिन वो ओनली अपनी फैमिली के सामने ही बोलता है। इधर ओबा ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था कि मिनातो ने सकुरा और उसे साथ में देख लिया था और अब उसे लगता है कि वो गुस्से में है। हिकारू यहाँ पे मिनातो से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम गुस्से में हो क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर और सकुरा को साथ में देख लिया था। मिनातो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, तो वो कहता है कि तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सिस्टर को अच्छे से जानता हूँ। वो उस इंसान के पास वापस नहीं जाती जो उसके लाइफ से पहले जा चुका है। ये सुन के मिनातो यहाँ पे स्माइल करता है और फिर बाद में ओबा को फोन करके उससे बातें करता है। इधर सकुरा की मॉम मोए को सकुरा के प्लेस जाने को बोलती है, क्योंकि वो उधर अकेला रहता है, तो वो चाहती थी कि मोए जाके उससे मिले ताकि उसे अकेला फील ना हो। लेकिन मोए यहाँ पे फालतू की बातें करने लग जाती है कि उसे पता चल गया था कि सकुरा ओबा से मिलता है, इसलिए वो अपनी मॉम को भी इसके बारे में बता देती है और कहती है कि क्या आपको पता है कि ओबा अब मिनातो के साथ है, लेकिन मेरे भाई के बारे में पता चलने के बाद वो उससे रोज मिलती है और यहाँ तक कि वो उसके लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रही है। मानती हूँ कि ये अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ अनोइंग भी। उसकी मॉम यहाँ पे उस पर गुस्सा करती है कि उसे ऐसी फालतू की बातें नहीं बोलनी चाहिए। इधर ओबा जब अपने पार्ट टाइम जॉब पे काम कर रही होती है, भी उसे यहाँ पे सकुरा दिखाई देता है। सकुरा को उससे बात करनी थी, इसलिए वो दोनों यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पे सकुरा उससे मिनातो के बारे में पूछता है क्या वो ठीक है, तो ओबा यहाँ पे उसे हाँ बोलती है। जल्द ही सकुरा को यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि ओबा और मिनातो दोनों डेट कर रहे हैं। उसे यहाँ पे मिनातो के लिए बुरा लगता है कि ओबा और वो डेली मिलते हैं। उसे लगता है कि मिनातो इससे हर्ट होगा, इसीलिए वो ओबा को उससे मिलने के लिए मना करता है। ओबा को अभी यहाँ पे ढंग से साइन लैंग्वेज सीखना नहीं आया था, इसलिए वो अपने फोन में वही वॉइस टैक्स वाला ऐप खोलती है और उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मिनातो की फिक्र हो रही है, लेकिन हम दोनों के बीच छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप नहीं होते। फिर वो कहती है कि पुरानी जो भी बात है मैं उसे भूल गई हूँ और अब तुम बस मेरे एक दोस्त की तरह हो। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने साइन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि सकुरा इस बात से यहाँ पे हर्ट होता है कि ओबा अब मिनातो को प्यार करती है। इधर हम मिनातो को देखते हैं जो कि फिर से मसाकी से मिलता है। मसाकी को यहाँ पे लगता है कि जो उसके क्लास में ओबा नाम की लड़की आती है
जिसके लिए वो साइन लैंग्वेज सीख रही है वो उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन मिनातो यहाँ पे उसे बताता है कि जिसके लिए वो साइन लैंग्वेज सीख रही है वो उसका दोस्त है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुन के मसाकी यहाँ पे हैरान होता है। मिनातो को यहाँ पे अभी भी बुरा लग रहा था कि उसने सकुरा को आवाज लगाई लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। साकी उसे कहता है कि वो पीछे मुड़ के क्यों देखेगा, क्योंकि वो तुम्हें सुन ही नहीं सकता है, ये बात तुम्हें भी पता है। इधर मोए सकुरा के घर आई होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सकुरा से अपने वॉइस में यहाँ पे बात करता है। उसकी वॉइस सुनते ही एक पल के लिए तो मोई भी यहाँ पे भूल जाती है कि उसका भाई अब सुन नहीं सकता। फिर बाद में वो यहाँ पे उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने अपनी इलनेस के बारे में उन्हें नहीं बताया और उन्हें परेशानी में डाल दिया। वो भी यहाँ पे ऐसा ही करता है और अगले दिन ओबा को मैसेज करके बोलता है कि वो उसके घर आ रहा है। अब ओबा ये देख के यहाँ पे हैरान होती है कि वो अपने भाई के साथ सामान खरीदने के लिए बाहर आई हुई थी। घर पे तो अकेला सिर्फ मिनातो था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनातो ने सकुरा को घर के पास देख लिया था, तो वो नीचे उतर के उसके पास आता है। तभी ओबा का यहाँ पे उसे फोन आता है जो कि सकुरा के बारे में उसे बता देती है। वो भी फिर बाद में उसे घर लेके आता है जहाँ पे सकुरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो उसे ड्रिंक देता है पीने को और खुद उसके पीछे जाके बैठ जाता है। वो इस बात को अभी तक मान नहीं पाया था कि उसका दोस्त अब सुन नहीं सकता है। वो यहाँ पे अपने पुराने दोस्त सकुरा को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। वो उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि मुझे इग्नोर मत करो। वो यहाँ पे रोने लग जाता है। बाद में वो उसके पास जाके उसे चिल्लाते हुए कहता है यही रीजन था कि तुमने ओबा से ब्रेकअप किया और हम सारे दोस्तों से दूरियां बना ली ताकि हम इसके लिए ज्यादा टेंशन ना ले, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं पता भी है जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। वो ये कहते हुए यहाँ पे रोने लग जाता है। सकुरा यहाँ पे ये देख के हैरान था। उसे कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो भी अभी अभी मिनातो ने उसे कहा। तभी यहाँ पे ओबा आती है जो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। मिनातो घर से बाहर चला जाता है। यहाँ पे याद करता है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन ऐसे ही सकुरा ने उस पे प्रैंक किया था जहाँ पे मिनातो ने उसे आवाज लगाई थी, लेकिन सकुरा ने उसे इग्नोर किया कि जैसे उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ये याद करते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोता है। फिर पीछे पीछे ओबा यहाँ पे आती है उसे रोकने के लिए। वो यहाँ पे कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि सकुरा पीछे मुड़ के देखे वैसे ही जैसे पहले मैं उसे बुलाया करता था और वो पीछे मुड़ के मुझे देखता था। बाद में वो यहाँ पे ओबा को कहता है कि तुम मेरे बदले जाके सकुरा से माफी मांग लेना क्योंकि मैंने उसे बहुत कुछ बोला है। मुझे पता है कि उसे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसे लग रहा होगा कि मैं उससे गुस्सा हूँ। ओबा यहाँ पे उसे रोकती है और कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात करो। वो उसे कैसे भी मना के घर वापस ले आती है। फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़ के अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों यहाँ पे मैसेज के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर बाद में सकुरा यहाँ पे वही ऐप खोलता है जिससे वो आसानी से एक दूसरे से बात करते हैं। साथ ही साथ वो दोनों यहाँ पे ओबा का मजाक भी उड़ा रहे थे और अब उन दोनों के बीच यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया था। ना तो जब और ड्रिंक लेने के लिए जाता है तब सकुरा यहाँ पे पहली बार उसे उसके नाम से बुलाता है। ये देख के वो यहाँ पे हैरान और खुश दोनों होता है। सकुरा यहाँ पे उससे माफी मांगता है अपनी बीमारी छुपाने के लिए क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मिनातो कहता है कि वो ठीक है। ऐसे ही वो दोनों यहाँ पे बातें करते हैं। मिनातो यहाँ पे उसे अपने और ओबा के बारे में बताता है कि उन दोनों ने जब डेटिंग स्टार्ट की थी तो किसी को भी उन पे बिलीव नहीं हुआ था। बहुत से लोगों ने कहा था कि वो तो कपल की तरह दिखते भी नहीं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। सकुरा के फेस से यहाँ पे लगता है कि उसे ये सुन के यहाँ पे हर्ट हुआ है, लेकिन वो ओबा के लिए खुश भी था। थोड़ी देर वो ऐसे ही यहाँ पे बातें करते हैं और फिर बाद में सकुरा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे उसे हिकारू मिलता है तो वो उसे यहाँ पे ड्रिंक दे देता है जो उसने उन्हीं के लिए खरीदी थी। हिकारू जब ये देखता है तो वो इसमें से एक कैन उठा के सकुरा को दे देता है और कहता है कि मैं बाकी रख लूंगा, तुम इसे रख लो। उसे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो कुछ ऐसा करता है। सकुरा ये देख के यहाँ पे स्माइल करता है। अब 2-3 दिन यहाँ पे ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मिनातो यहाँ पे सकुरा से मिलता है। उसे अपने टीचर के वही फुटबॉल प्लेग्राउंड की फोटो दिखाते हुए उसे फुटबॉल के लिए यहाँ पे इन्वाइट करता है क्योंकि वो उसके साथ पहले की तरह फुटबॉल खेलना चाहता था। लेकिन सकुरा अभी यहाँ पे उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। उसके टीचर यहाँ पे उसे मैसेज करके कहते हैं तुम्हें आ जाना चाहिए, बाकी सबसे भी मिलने का मौका मिलेगा। मिनातो यहाँ पे अपने स्कूल के सभी दोस्तों को भी इनवाइट करता है। साथ ही वो ओबा को भी आने को बोलता है एज अ ट्रांसलेटर ताकि सकुरा को कंफर्टेबल फील हो। वो हिकारू को भी फोन करके इनवाइट करता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। मिनातो उसे कहता है कि तुम भी साइन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते हो, ओबा तुम्हें सिखा देगी। हिकारू ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है।
और उससे पूछता है कि वो अचानक से उसे साइन लैंग्वेज सीखने को क्यों बोल रहा है, उसे आखिर इसकी क्या जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि मिनातो उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग टीचर के फुटबॉल ग्राउंड में आ गए थे। टीचर तो सकूरा को देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी उससे बस फोन में ही बात होती थी। सकूरा को हम देखते हैं कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, लेकिन मिनातो यहाँ पे उसे पुश करता है। उसके सभी दोस्त यहाँ पे सकूरा को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उससे एक एक करके हाई फाई लेते हैं। इसे देख के वो भी खुश होता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था। टीचर के तो यहाँ पे आँख से आंसू ही आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मिनातो यहाँ पे ओबा के पास आके बैठता है। ओबा यहाँ पे सकूरा की ही बात कर रही थी। उसे ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो अभी भी सकूरा को प्यार करती है, इसलिए वो यहाँ पे उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो वहाँ से जाते हुए सकूरा को देख के स्माइल करता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उसने ये बात सकूरा को भी बता दी थी कि वो अब ओबा से ब्रेकअप कर लेगा क्योंकि इन 3 सालों में उसने कुछ भी एंजॉय नहीं किया है। ओबा यहाँ पे हमेशा से ही सकूरा को मिस करती थी, इसीलिए वो उसे भी वही म्यूजिक और मूवी दिखाती थी जो कि सकूरा को पसंद थी। वो इस सब से बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता था। सकूरा यहाँ पे अपना फोन निकालता है उसे कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देता। कहता है कि तुम और ओबा साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम ओबा का अच्छे से ख्याल रखना। उसे पता है कि सकूरा अभी भी ओबा से प्यार करता है और उसने बहुत बार ये नोटिस भी किया है। सकूरा रोते हुए बोलता है कि वो तो अब सुन नहीं सकता, तो वो उसका ख्याल कैसे रखेगा। ना तो कहता है कि उसमें बस यही कमी है, लेकिन बाकी सब सही है। उसकी पर्सनैलिटी भी पहले की तरह है। वो उसे ये भी कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ओबा के लिए कर रहा हूँ कि उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इस स्टोरी में पहले हुआ क्या क्या था। स्टोरी में हमें 3 दोस्तों के बारे में बताया गया था, सकूरा, ओबा और मिनातो। सकूरा और ओबा हाई स्कूल से डेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सकूरा ने ओबा को छोड़ दिया क्योंकि उसको हेयरिंग प्रॉब्लम होने लग गई थी। वो जल्द ही डेफ होने वाला था। वो नहीं चाहता था कि ओबा को इसके बारे में पता चले और वो इससे सैड हो जाए, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। सकूरा के जाने के बाद मिनातो और ओबा यहाँ पे डेट करने लग गए, लेकिन मिनातो को इससे यहाँ पे खुशी नहीं होती थी क्योंकि वो हमेशा सकूरा को मिस करती थी। और एक दिन जब सकूरा वापस उनकी लाइफ में आता है तो मिनातो डिसाइड करता है कि वो ओबा की खुशी के लिए उसे छोड़ देगा ताकि वो सकूरा के साथ वापस आ जाए। यहाँ तक की स्टोरी अभी हमें पता चली है। आगे की स्टोरी हम इस पार्ट में देखेंगे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिनातो ने यहाँ पे ओबा से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन वो अभी भी अच्छे दोस्त है और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। ओबा यहाँ पे उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिनातो को पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे लग रहा था कि इससे मिनातो सैड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मिनातो ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया। वो यहाँ पे उसे कहता भी है कि तुम अपने आप को फोर्स मत करो और जाओ वापस से अपनी लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अगले दिन हम देखते हैं जब उन दोनों की ब्रेकअप की बात हिकारू को पता चलती है तो मोए से यहाँ पे लड़ने के लिए चला जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे भाई सकूरा की वजह से हुआ है। मोए के हिसाब से यहाँ पे उसे नहीं लग रहा था कि किसी की भी कोई गलती है। जो भी वो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ओबा यहाँ पे मिनातो के घर आती है अपने सामान लेने के लिए। यहाँ पे ये दोनों आपस में बातें भी करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फर्स्ट टाइम ओबा ने ही मिनातो को यहाँ पे प्रपोज किया था क्योंकि उसके हार्ड टाइम में मिनातो ने उसका बहुत सपोर्ट किया था और वो उसके साथ बहुत ही काइंड भी रहता था। ये सब याद करके ओबा को यहाँ पे हंसी आ जाती है। जाते जाते वो मिनातो को यहाँ पे एक सलाह देके जाती है कि वो किसी के भी साथ इतना ज्यादा काइंड ना हो, नहीं तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे और बाद में उसे ही हर्ट होगा। ओबा की ये बात मिनातो के दिमाग में इतनी जल्दी बैठ जाती है कि जब ओबा उसे अपना लगेज उठा के घर लेके जाने को बोलती है तो वो यहाँ पे उसे साफ मना कर देता है और एकदम सख्त लौंडा बन जाता है। ओबा को ये देख के यहाँ पे हंसी आ जाती है और वो उसे कहती है कि रहने दो, तुम्हारे ऊपर ये सूट नहीं करता। वो अपने साइन लैंग्वेज क्लासेस भी यहाँ पे जाती है, लेकिन वो कुछ दिनों से खोई खोई सी लग रही थी। साकी के पूछने पर भी वो यहाँ पे उसे कुछ नहीं बताती, तो उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका और मिनातो का ब्रेकअप हो गया। ओबा ये सुन के पहले तो यहाँ पे हैरान होती है कि उसे मिनातो के बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर बाद में सोचती है कि शायद उसी ने उसे बोला होगा क्योंकि ये उसकी हैबिट है, किसी के सामने वो कुछ भी बोल देती है। मसाकी भी यहाँ पे उसे नहीं बताता कि वो मिनातो को जानता है। अब एक दिन जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही होती है तभी यहाँ पे उसे सकूरा मिलता है। कुछ दिनों से उसे मैसेज कर रहा था, लेकिन ओबा ने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए आज वो उससे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। ओबा भी यहाँ पे उससे माफी मांगती है कि वो उसके मैसेज को नहीं देख पाई। सकूरा यहाँ पे मिनातो के बारे में उससे पूछता है कि उसके जाने के बाद उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी, तो वो उसे यहाँ पे बताती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, ऐसा नहीं कि हमारी फाइट हुई है, हमारा पीसफुली ब्रेकअप हो गया है,
लेकिन हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। सकुरा यहाँ पे उससे बात करना चाहता था। वो उसे अपने साथ कैफे चलने को बोलता है, लेकिन ओबा यहाँ पे उसे एक्सक्यूज देती है क्योंकि उसे उससे बात नहीं करनी थी। उसे अभी कुछ टाइम चाहिए था ये सबसे उभरने के लिए। तो सकुरा भी यहाँ पे उसे टाइम देता है। वो अपने घर आती है जहाँ पे मिनातो उसे फोन करता है। असल में उसके घर में ओबा की एक हेयर पिन रह गई थी जिसके लिए उसने यहाँ पे उसे फोन किया था, लेकिन ओबा यहाँ पे उसे वो हेयर पिन फेंकने को बोल देती है। वो दोनों यहाँ पे आपस में कुछ बातें करते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। मिनातो यहाँ पे ओबा को सकुरा के बारे में बताता है कि उसे पोनीटेल बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए अगली बार जब भी वो उससे मिले तो पोनीटेल बना के जाए। ओबा को ये सुन के यहाँ पे हंसी आ जाती है। वो दोनों आपस में यहाँ पे इमोशनल बातें भी करते हैं, जिसे करते हुए वो रो भी रहे थे और ये देखने से ऐसे लग रहा था कि शायद वो लास्ट टाइम एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें उस हेयर क्लिप के बारे में पता चलता है कि ये क्लिप ओबा ने तब पहना था जब उसने और मिनातो ने डेट करना स्टार्ट किया था। ओबा को यहाँ पे मिनातो से बात करके बहुत ही ज्यादा हल्का फील होता है और अब यहाँ पे उन दोनों की ही लाइफ की नई शुरुआत होती है। मिनातो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो ओबा को पूरी तरीके से भुला देगा, इसीलिए वो उसकी क्लिप को डस्टबिन में फेंक देता है। ओबा को भी यहाँ पे सकुरा से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो यहाँ पे पोनीटेल बनाने का सोचती है, लेकिन उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो ऐसे ही उससे मिलने के लिए जाती है। सकुरा यहाँ पे पहले ही एक डायरी में सब कुछ लिख के आया था, जिसमें वो उसे बताता है कि उसे लगा था कि उन दोनों के ब्रेकअप में उसी की गलती है, उन दोनों को कभी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ओबा का उससे साइन लैंग्वेज में बात करना और उसका पहले की तरह बाकी फ्रेंड्स और मिनातो के साथ सोकर खेलना, इससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। अब ओबा यहाँ पे इससे पहले इमोशनल होती, वो उसे कुछ खाने के लिए चलने को बोलती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे छोटे से रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पे नाना सकुरा को वॉइस कॉल करती है क्योंकि सकुरा ने उसके मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया था। उसने उससे पूछा था कि क्या वो मूवी देखने के लिए चलेगा, लेकिन अभी तक उसने इस पे रिप्लाई नहीं किया। ओबा यहाँ पे सकुरा के फोन को उठाती है, लेकिन जैसे ही वो उठाती है नाना वहाँ से फोन काट देती है। उसके पूछने पर सकुरा यहाँ पे उसे बताता है कि ये उसकी फ्रेंड है, हाई स्कूल के बाद एक यही उसकी लौती फ्रेंड बनी थी और ये भी उसी के तरह हेयरिंग इम्पेयर्ड है। ओबा को हम देखते हैं कि ये सुन के उसे थोड़ी सी जालिस होती है कि सकुरा ने उसके अलावा किसी और लड़की को भी अपना फ्रेंड बनाया। यहाँ से हमारी स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, यहाँ पे हमें पता चलता है कि सकुरा और नाना की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। वो एक सेमिनार में यहाँ पे उससे मिला था। यहाँ पे सिर्फ हेयरिंग इम्पेयर्ड के लोग आए हुए थे। वो नाना को देख के यहाँ पे हैरान था कि एक लड़की जो कि सुन नहीं सकती है वो इतनी खुश कैसे रहती है। नाना ने भी उसे नोटिस किया था कि वो उसे कब से देख रहा है, इसलिए वो उसके पास यहाँ पे गई थी। यहाँ पे उसने पहले नॉर्मली उससे बात की। जब सकुरा भी उसके साथ कंफर्टेबल होने लग गया तो उसने यहाँ पे अपनी बात नाना से शेयर की कि वो सुन नहीं सकता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सब कुछ सुनता है। उसके कॉलेज में जो पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं उन्हें लगता है कि वो रूड है क्योंकि वो उनके बातों का रिप्लाई नहीं देता, लेकिन वो देता भी कैसे, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। अकेले में बहुत ही ज्यादा रोता था कि आखिर वो ऐसा क्यों है। उसने अपने दोस्तों से भी यहाँ पे दूरियां बना ली थी क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी फिक्र करे और उस पर तरस खाए। नाना भी यहाँ पे उसे अपने बारे में बताती है कि वो तो बचपन से ही सुन नहीं सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दे। बिना साउंड के भी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच में यहाँ पे बातें होती है और उनमें फ्रेंडशिप भी यहाँ पे जल्दी हो जाती है। नाना ने ही सकुरा को यहाँ पे साइन लैंग्वेज भी सिखाई थी। धीरे धीरे सकुरा ने भी यहाँ पे बोलना बंद कर दिया था और वो साइन लैंग्वेज में ही सबसे बात करता था। प्रेजेंट में हम यहाँ पे हिकारू को देखते हैं जो कि मिनातो से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पे ये तो नहीं चाहता था कि मिनातो उसकी सिस्टर के लाइफ से दूर हो, लेकिन वो उसके डिसीजन के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वो यहाँ पे उसे थैंक यू बोलता है कि सिस्टर की लाइफ में आके उसे सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि 3 साल पहले जब वो उसकी लाइफ में नहीं था तब ओबा एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। वो पूरे टाइम जॉब में अपने आप को बिजी रखती थी, इतना कि वो खुद का ध्यान रखना भी भूल जाती थी। रात को हम नाना को देखते हैं जो कि रेड लाइट पे सकुरा को देखती है। तभी वो उसके साथ ओबा को भी देख लेती है, जिसे देख के उसे अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सकुरा और मिनातो हैंग आउट कर रहे थे। मिनातो यहाँ पे उससे नाना के बारे में पूछता है क्योंकि उसने पहले उसे नाना के साथ देखा था। तो सकुरा भी यहाँ पे उसे बता देता है कि वो उसकी इकलौती फ्रेंड है जो हाई स्कूल के बाद बनी थी। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उसी ने उसे साइन लैंग्वेज भी सिखाया है। इधर मसाकी ओबा को बता देता है कि वो मिनातो को बहुत पहले से जानता है। मिनातो ने ही उसे उसके बारे में और सकुरा के बारे में बताया था कि वो उसी के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही है। वो यहाँ पे उससे थोड़ा सकुरा के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है। ओबा भी खुश होकर यहाँ पे सकुरा के बारे में उसे बताती है। अब सकुरा और ओबा यहाँ पे डेली एक दूसरे से मिलते हैं। एक दिन सकुरा यहाँ पे नाना से मिलता है। वो यहाँ पे उसे ओबा के बारे में बताता है, लेकिन नाना यहाँ पे ओबा की बहुत ज्यादा बुराई कर रही थी
कि वो लड़की तुम्हारे साथ काइंड इसीलिए है क्योंकि वो तुम पे तरस खाती है। वो कभी भी नहीं समझ सकती कि डेफ लोग कैसा फील करते हैं। वो यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे जेलिस फील हो रही थी ओबा से। वो सकुरा से यहाँ पे प्यार करती थी और खुद को उसके साथ इमेजिन करती थी। उसे लगता था कि वही सकुरा की बेस्ट पार्टनर है क्योंकि वो दोनों ही डेफ है। और जहाँ तक लिस्ट की बात हो तो डेफ पीपल ज्यादातर डेफ से ही शादी करते हैं जो उसी के तरह हो। उसका कहना ये था कि सकुरा को ऐसे ही किसी पार्टनर के साथ रहना चाहिए, ना कि ओबा जो कि एक नॉर्मल गर्ल है। अगले दिन वो यहाँ पे ओबा से भी मिलती है। वो दोनों यहाँ पे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। ना को यहाँ पे पता चल जाता है कि उसे साइन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सकुरा भी सिखा रहा है। उसे ये देख के यहाँ पे बहुत बुरा लगता है। उसने सकुरा को साइन लैंग्वेज सिखाई और सकुरा वही साइन लैंग्वेज किसी और को सिखा रहा है। उसे लगता है कि जो गिफ्ट उसने अपने लव को दिया वही गिफ्ट वो किसी और को वापस से दे रहा है। वो अपने ड्रीम के बारे में भी यहाँ पे ओबा को बताती है कि उसका ड्रीम था कि वो जिसे प्यार करती हो उसके साथ वो हाथ पकड़ के आपस में बात करते हुए चले। बात करने का मतलब साइन लैंग्वेज में बात। वो यहाँ पे सकुरा की ही बात कर रही थी। ओबा को भी ये जानने में यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता कि ये सकुरा से प्यार करती है। नाना रोते हुए उठ के यहाँ से चली जाती है। तभी वो सकुरा से यहाँ पे मिलती है जो उससे पूछता है कि उसे हुआ क्या। ओबा भी यहाँ पे आ जाती है। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सकुरा यहाँ पे ओबा को देख लेता है। ओबा वहाँ से जाने लग जाती है। नाना जब पीछे मुड़ के देखती है तो सकुरा ओबा के पीछे जा रहा था। ये देख के उसे शायद यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि सकुरा उसका कभी था ही नहीं। इधर सकुरा ओबा से पूछता है कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई और क्यों नाना रो रही थी। ओबा को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या बताए। सकुरा को लगता है कि शायद नाना उस बात से नाराज होगी क्योंकि जब नाना ओबा के बारे में बुरा भला बोल रही थी तभी सकुरा ने यहाँ पे उसे बोला था कि नाना और वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। ना ही एक इंसान कभी डेफ पर्सन को समझ सकता है और ना ही कभी डेफ किसी उस इंसान को समझ सकता है जो अचानक से ही डेफ हो गया हो। जस्ट लाइक सकुरा और नाना। तो यहाँ पे उसे कहता है कि अगर नाना ने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बोला होगा तो इसकी फिक्र मत करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना यहाँ पे सकुरा को उसकी बुक्स वापस कर देती है जो कि उसने पढ़ने के लिए ली थी। असल में सकुरा को ये बुक्स पसंद थी इसीलिए उसने भी प्रिटेंड किया कि वो भी इस बुक को पसंद करती है और ये बात वो यहाँ पे बोल भी देती है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो बुक से अपने फेस को छुपाने लग जाती है। ये देखकर सकुरा को यहाँ पे हंसी आ जाती है। असल में कहीं ना कहीं सकुरा को भी ये बात पता थी कि नाना उसे लाइक करती है क्योंकि जब भी वो नाना से मिलता था तो वो अपने बैग के चैन को खुला छोड़ देती थी। बाद में सकुरा ही उसके बैग को जिप करता था और वो सकुरा से उसकी पसंद की बुक भी लिया करती थी। लेकिन सकुरा ने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। वो तो बस नाना को अपना दोस्त मानता था। नाना भी यहाँ पे उसे कहती है कि उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसमें गलती भी नहीं है। मैं ही स्टार्टिंग से तुम्हें पसंद करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे सकुरा को ओबा के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। अब ये मत समझना कि ये लोग यहाँ पे डेट कर रहे हैं। इन्होंने डेट करना अभी स्टार्ट नहीं किया है। बस फ्रेंड्स की तरह ये लोग यहाँ पे मिलते हैं। ओबा यहाँ पे क्यूरियस थी तो वो उससे यहाँ पे पूछ ही लेती है कि तुम अपने वॉइस से बात क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत से डेफ पर्सन को देखा है जो कि वॉइस से बात करते हैं। ज्यादातर वो साइन लैंग्वेज का भी यूज नहीं करते। सकुरा को यहाँ पे बुरा ना लगे इसीलिए वो ये भी कहती है कि ऐसा नहीं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने वॉइस से मुझसे बात करो। कभी कभार मैं तुम्हारे साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाती हूँ और तुम मेरे लिए उसे रिपीट करते हो या फिर टेक्स्ट में लिख के बताते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि इससे तुम्हें परेशानी होती होगी। हम सकुरा को देखते हैं कि ओबा की ये बात सुन के वो यहाँ पे थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो उसे कहता है कि मैं साइन लैंग्वेज ज्यादा यूज करता हूँ इसीलिए कभी मुझे किसी से भी वॉइस में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर रात को हम ओबा को देखते हैं जिसे कि मिनातो का फोन आता है और वो उससे यहाँ पे पूछती है कि सकुरा और वो अच्छे दोस्त है और रिसेंटली वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो क्या कभी सकुरा ने उससे अपनी वॉइस में बात की है। मिनातो यहाँ पे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो ज्यादातर टेक्स्ट का ही यूज करते थे। लेकिन वो यहाँ पे उसे ये जरूर कहता है कि एक बार सकुरा ने उसे उसके नाम से बुलाया था जब वो दोनों उसके अपार्टमेंट में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। शायद वो बोलना नहीं चाहता होगा। वैसे भी हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए। मिनातो के फोन रखने के बाद हम यहाँ पे ओबा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि उसने क्यों सकुरा से इसके बारे में पूछा। जरूर उसे ये सुन के बुरा लगा होगा। अगले दिन उसे नाना से मिलना था इसीलिए वो सकुरा से नाना का नंबर लेती है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे मिलने से पहले यहाँ पे मसाकी से मिलने के लिए आती है और वो सारे साइन लैंग्वेज सीखती है जिससे कि उसे नाना से बात करनी थी। फिर वो नाना से मिलने के लिए यहाँ पे चली जाती है। वो यहाँ पे उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सकुरा से बहुत कुछ सुना है
एक तुम्ही दोस्त थी उसकी जो उसके साथ हमेशा रहती थी और तुम्ही ने उसे साइन लैंग्वेज भी सिखाई है। तुम हमेशा उसकी परेशानियां और ट्रबल को सुना करती थी। ये सब मुझे सकुरा ने बताया है। फिर वो यहाँ पे नाना को थैंक्स भी बोलती है हमेशा सकुरा के साइड रहने के लिए, क्योंकि अगर वो उसके साथ उस टाइम नहीं होती बात करने के लिए तो शायद वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाता। फिर वो यहाँ पे उसे बताती है कि इन 8 सालों में उसे सकुरा की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती थी कि वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा। उसकी बस एक ही विश थी कि सकुरा जहाँ पर भी रहे वो हमेशा खुश रहे। नाना को भी जल्दी यहाँ पे पता चल जाता है कि जो भी अभी उसने बोला वो सब कुछ पहले से मेमोराइज करके आई हुई थी ताकि वो आसानी से उसे सब कुछ बता पाए। लेकिन तभी भी नाना यहाँ पे उसमें कुछ कमियां निकालती है और ओबा एक छोटी सिस्टर की तरह सब कुछ सुनती है। तभी वो नाना के हाथ में एक बुक देखती है। इस ऑथर की बुक सकुरा पढ़ा करता था। नाना उसे बताती है कि उसने ये सकुरा से ही लिया है। ओबा उसे बताती है कि उसने ये बुक पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। नाना भी यहाँ पे स्माइल करके कहती है कि हम दोनों सेम हैं। मुझे भी ये थोड़ी बहुत बोरिंग लगती है। यहाँ पे देखने से लग रहा था कि नाना को अब ओबा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से लाइब्रेरी आती है जहाँ पे उसे सकुरा भी मिलता है। वो उससे यहाँ पे पूछता है कि ओबा ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा, तुम दोनों के बीच क्या बात हुई। वो कहती है कि फिक्र मत करो, हमारे बीच में पीसफुली बातें हुई है। उसने मुझे बताया कि कैसे पिछले 8 सालों में उसे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हुई थी। जो भी कहना था वो सब अपने टीचर से ट्रांसलेट करके आई थी मेरे पास, लेकिन तभी भी वो ढंग से साइन लैंग्वेज नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे उसकी कमियां बताई। वो उस दिन की बात भी यहाँ पे उसे बताती है कि वो उस दिन सैड क्यों थी, कि उस दिन उसने उसे बोला था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो प्रेजेंट मैंने तुम्हें दिया है वो दोबारा से रीगिफ्टेड हो गया है। मतलब मैंने जो साइन लैंग्वेज तुम्हें सिखाई तुमसे बात करने के लिए, तुमने वो किसी और को सिखा दी। पर अब मुझे लग रहा है कि अब मैं वो प्रेजेंट किसी और के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ये प्रेजेंट दिया। पूरा भी यहाँ पे उसे थैंक यू बोलता है उसे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए। ऐसे ही ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सकुरा ओबा के घर आता है जहाँ पे वो उससे पूछता है कि उसने नया क्या सीखा। तो वो साइन लैंग्वेज में करके बताती है वन साइडेड लव। ये देखकर सकुरा को अच्छा नहीं लगता। उसे यहाँ पे लगता है कि ओबा को फील होता होगा कि उसका लव वन साइडेड हो गया है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो ओबा के लिए यहाँ पे कुछ बोलना चाहता था लेकिन ओबा यहाँ पे उसे बोलने से मना कर देती है। उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वो उस दिन के लिए भी यहाँ पे उससे माफी मांगती है। सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसका कहने का मतलब ये सब नहीं था। हाँ ये सच है कि वो उसके वॉइस को पसंद करती है लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बस उसे ही पसंद करती है। तो इसीलिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। सकुरा यहाँ पे शांत ही था। ओबा को लगता है कि शायद उसे उसकी बात समझ में नहीं आई होगी जो भी उसने अभी बोला, क्योंकि उसने साइन लैंग्वेज का यूज नहीं किया था। लेकिन सकुरा यहाँ पे उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसे ओबा की सारी बातें लिपसिंग के जरिए समझ में आ गई थी। वो खुश था कि ओबा उसे समझ सकती है। बाद में वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर मैं जब बोलता हूँ तो मुझे खुद की ही वॉइस सुनाई नहीं देती और ये सब मुझे स्कैरी लगता है। मैं अभी सिर्फ अपने फैमिली के सामने ही बोलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे कुछ अपने पास्ट की बातें करते हैं और ओबा यहाँ पे उसे उसका ऐसे भी दिखाती है जो उसने वर्ड्स के ऊपर हाई स्कूल में लिखा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ऐसे सकुरा ने ही ओबा को दिया था क्योंकि उसने उससे मांगा था। इधर हम मिनातो के घर में हिकारू और ओबा की फ्रेंड को देखते हैं। उन तीनों ने यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था मेक ओबा हैप्पी टीम, यानी कि अब इन तीनों का काम है ओबा को खुश करना। इधर हम सकुरा की मॉम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सैड बैठी हुई थी। वो सकुरा को यहाँ पे मिस कर रही थी क्योंकि जब से वो टोक्यो गया है तब से वो घर वापस नहीं आया है। वो यहाँ पे उसे मैसेज करके भी बुलाती थी लेकिन वो हर बार उनके मैसेज को टाल देता था। इधर हम नाना को देखते हैं जिसकी मुलाकात अचानक से ही मसाकी से होती है और वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देख के हैरान थे क्योंकि आज उनकी मुलाकात बहुत सालों के बाद हुई है। पास्ट में कुछ हो गया था जिसकी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था। नाना को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो अब साइन लैंग्वेज यहाँ पे सिखाता है और ओबा का भी वही टीचर है। अब यहाँ से स्टोरी चली जाती है पास्ट में जहाँ पे वो पहले साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। मसाकी यहाँ पे उसे बिना बताए उसकी हेल्प किया करता था, नोट्स को स्लो टाइप करता था ताकि नाना उसे आराम से नोट कर पाए। उसे पता था कि नाना सुन नहीं सकती है और ना ही कॉलेज में उसका कोई फ्रेंड है, इसीलिए वो नोट्स में उसकी हेल्प करता था। नाना उसे अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे थैंक यू बोलती है।
ऐसे ही उन दोनों के बीच में चैट्स के जरिए यहाँ पे बातें स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। नाना उसे साइन लैंग्वेज भी सिखाती है। धीरे धीरे मसाकी को भी यहाँ पे नाना पसंद आने लग गई थी और वो किसी से भी उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकता था। उसने नाना की खुशी के लिए यहाँ पे एक साइन लैंग्वेज क्लब भी खोल लिया था, लेकिन नाना को ये अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसके हिसाब से जो भी इस क्लब में था वो सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था। किसी का भी साइन लैंग्वेज सीखने का सही इंटेंशन नहीं था। और उसे तो यहाँ पे ये भी लगने लग जाता है कि उसने मसाकी को साइन लैंग्वेज सिखाई ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन मसाकी तो अपने काम के लिए इसे यूज कर रहा है। इस बात से यहाँ पे मसाकी को भी गुस्सा आ गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि नाना को ये देख के यहाँ पे खुशी होगी, लेकिन वो तो बिना फालतू का उस पे गुस्सा कर रही है और झूठा झूठा इल्जाम भी लगा रही है। इसी लड़ाई के वजह से इन दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया था और किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। यह सकुरा और ओबा एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे ओबा का दोस्त रिकू आता है जो कि ओबा के साथ सीडी प्लेयर में काम किया करता था। उसे यहाँ पे सकुरा को देख के पता चल जाता है कि वो सुन नहीं सकता है क्योंकि ओबा उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाके इसके बारे में बातें बनाने लग जाता है। अब भाई सकुरा को ये सब सुनाई तो नहीं देता, लेकिन ओबा को उसकी ये सारी बातें सुनाई दे रही थी और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। बाद में जब वो लोग बाहर आते हैं तो सकुरा यहाँ पे उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ओबा को उसके दोस्त के सामने एम्बैरेस कर दिया। उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि ओबा साइन लैंग्वेज करते हुए थक गई होगी। ओबा यहाँ पे उसे इस सब के लिए मना करती है कि वो जैसा सोच रहा है ऐसा नहीं है। उसे उसके साथ रहने में एम्बैरेस फील नहीं होता है, बल्कि वो खुश है कि सकुरा उसके साथ है। इधर नाना मसाकी से मिलने के लिए आई होती है। वो दोनों अब यहाँ पे अपनी पुरानी सभी बातों को भूल के एक दूसरे से यहाँ पे बातें करते हैं। नाना तो यहाँ पे उसके वर्क के लिए उसे कांग्रेट्स भी करती है। फिर वो यहाँ पे उससे ओबा और सकुरा के बारे में पूछती है कि क्या वो दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मसाकी इसके लिए यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि उसे उन दोनों के बारे में इतना भी नहीं पता था। नाना यहाँ पे उम्मीद करती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए क्योंकि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुन सकता है और कौन नहीं। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। इधर हम ओबा को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए होम टाउन आई होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओबा के फादर नहीं है, उनकी किसी बीमारी की वजह से बहुत पहले ही डेथ हो गई है। यहाँ पे अपनी मॉम को ये तो बता देती है मिनातो का और उसका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो सकुरा के बारे में उन्हें नहीं बता पाती क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी मॉम सकुरा के बारे में सुनेगी कि वो सुन नहीं सकता है तो शायद इससे उसकी मॉम को गुस्सा आए और वो उसे उसके साथ रहने से मना कर दे। तभी भी वो कैसे भी करके अपनी मॉम को सकुरा के बारे में बता देती है और ये भी कि अभी कंफर्म नहीं है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं कि नहीं। उसकी मॉम भी ये सुन के यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलती और ना ही उस पर गुस्सा करती है। ये देख के ओबा यहाँ पे हैरान होती है कि उसने जो सोचा था ये तो उसका उल्टा हो गया। जहाँ तक देखा जाए तो उसकी मॉम को इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये उसकी बेटी की लाइफ है, वो जैसे मर्जी चाहे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है। ओबा भी ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मसाकी को यहाँ पे नाना का एक लेटर आता है जिसे देख के वो खुश था, लेकिन वो अभी उस लेटर को खोल के देखता नहीं। इधर ओबा भी अब अपने होम टाउन से वापस आ गई थी कि मॉम ने यहाँ पे उसे बहुत सारा खाना पैक करके दिया था जिसे वो और हिकारू तो अकेले खत्म कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो सकुरा को अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करती है। सकुरा यहाँ पे उससे पूछता है कि उसे अपनी मॉम से मिलके कैसा लगा, तो वो उसे कहती है कि ज्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं लगा, वो एकदम पहले की तरह ही है। ये सुन के सकुरा को यहाँ पे अपनी मॉम की याद आती है। ओबा यहाँ पे उसे एक बात कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ रहने से तुम्हें परेशानी होती है तो तुम मुझे इसके बारे में बता देना क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं होता। अगर होगा भी तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगी। जिसके बाद वो दोनों बात करते हुए यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सकुरा यहाँ पे अपने होम टाउन आया होता है। उसकी मॉम तो उसे यहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें कि सकुरा जब लास्ट टाइम ओबा से मिलके आया था तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब टोक्यो चला जाएगा जहाँ पे उसका कॉलेज है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसे ओबा की याद आती रहेगी। उसने अपनी मॉम को भी यहाँ पे कह दिया था कि वो उसके किसी भी फ्रेंड को उसके बारे में ना बताए कि वो टोक्यो में कहाँ पे रहता है। इसके बाद से ही वो यहाँ पे टोक्यो में शिफ्ट हो गया था। उसकी मॉम को उसकी फिक्र होती रहती थी, इसलिए वो कभी कभार टोक्यो में उससे मिलने के लिए जाया करती थी। और एक दिन यहाँ पे उसकी मॉम ने उसे डेफ पीपल का सॉकर क्लब ज्वाइन करने को बोला था, लेकिन सकुरा को ये सुन के यहाँ पे गुस्सा आ गया था क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसे डेफ बोले। उसे अभी भी थोड़ा बहुत सुनाई देता है। और एक दिन तो जब वो अपने घर आया होता है अपने फैमिली से मिलने के लिए
तो उसे यहाँ पे सुनाई देना पूरा बंद पड़ जाता है। उसके कमरे में सीडी हर जगह बिखरी हुई थी और सॉन्ग भी ऑन था। उसे अब अपने कान वाले मशीन से भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो यहाँ पे पूरे तरीके से टूट गया था कि वो अब पूरा डेफ बन चुका है। उसकी फैमिली उसकी ऐसी हालत देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड थी, खासकर कि उसकी सिस्टर मोए। उसे अपने भाई से बहुत ही ज्यादा लगाव था, लेकिन जब वो उसे ऐसे रोते हुए देखती है तो वो पूरे तरीके से यहाँ पे टूट ही जाती है। कुछ सालों का वक्त यहाँ पे ऐसे ही बीत जाता है। इस हादसे के बाद साकुरा टोक्यो में शिफ्ट हो जाता है और वो अपने घर आना बिल्कुल ही बंद कर देता है। साकुरा की बड़ी सिस्टर हना की यहाँ पे शादी हो गई थी और वो अब प्रेग्नेंट भी थी। उसे यहाँ पे अपने बच्चे की फिक्र होती है कि कहीं उसका बच्चा उसके भाई की तरह डेफ ना हो जाए, इसीलिए वो इसके लिए यहाँ पे टेस्ट भी कराती है, जिससे पता चलता है कि उसका बच्चा एकदम हेल्दी है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है। इसे सुन के वो यहाँ पे खुश होती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि साकुरा की सिस्टर हना अपने बेटे युकी के साथ अपने घर आती है साकुरा से मिलने के लिए। नातो को भी जब इस बात का पता चलता है तो वो भी साकुरा से मिलने के लिए होम टाउन आता है। वो दोनों यहाँ पे टैक्स के जरिए एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे थे। साकुरा की मॉम जो कि सब्जियां लेके अपने घर जा रही थी, वो जब साकुरा को हंसते हुए देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद साकुरा ने तो जैसे स्माइल करना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब वो अपने बेटे को खुश देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश थी। साकुरा जब घर आता है तो वो भी यहाँ पे अपनी मॉम से बातें करता है और अपने पुराने स्कूल के बातें शेयर करता है। उसकी मॉम भी यहाँ पे खुश होकर उससे बातें करती है। फिर बाद में उसकी सिस्टर मोए उसे उसके म्यूजिक के सीडीज देती है, जो कि उसकी मॉम फेंकने वाली थी, लेकिन उसने इन सभी को अपने पास संभाल के रखा क्योंकि उसे लगा कि शायद उसका भाई इन सीडीज को फिर से देखना चाहे। पूरा ये सुन के यहाँ पे खुश होता है। बाद में वो और मोए सीडीज रैक में रखने लग जाते हैं। यहाँ पे हना भी आ जाती है जो उनकी हेल्प करती है। उसे उन सीडीज में से एक सीडी मिलती है जो कि उसकी थी और बहुत पहले गायब हो गई थी, लेकिन अब पता चला उसे कि ये तो साकुरा के पास थी। मजाक में ही वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करती है। मोए यहाँ पे अपने भाई साकुरा की साइड लेती है और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब यहाँ पे साकुरा वापस टोक्यो जाने वाला था, इसीलिए उसकी मॉम यहाँ पे उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती है। वो अपनी मॉम को यहाँ पे थैंक यू बोलता है, जिसे सुन के उसकी मॉम यहाँ पे खुश होती है। वो अपने बेटे साकुरा में बदलाव देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि पहले वो बहुत ही अकेला अकेला रहा करता था, लोगों से बात नहीं करता था और ना ही किसी को अपनी बीमारी के बारे में बताता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो साकुरा के अंदर यहाँ पे चेंजेस देखती है। इसकी वजह वो यहाँ पे ओबा को मानती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पे टावर रिकॉर्ड स्टोर आया होता है, जहाँ पे ओबा पार्ट टाइम जॉब करती थी। यहाँ पे वो एक सॉन्ग की सीडी लेता है और बाहर बैठ के ओबा का इंतजार करते हुए उस सॉन्ग के लिरिक्स को पढ़ने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद ओबा भी यहाँ पे आ जाती है। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी साकुरा यहाँ पे ओबा को एक पेपर दिखाता है, जो कि उसे मिनातो ने दिया था जब वो उससे मिलने के लिए उसके होम टाउन आया था। ये पेपर ओबा का ही था। इस पे लिखा हुआ था कि साकुरा, मैं खुश हूँ कि हम दोनों का म्यूजिक इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है। अब भाई जैसे ही ओबा यहाँ पे उस पेपर को देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील होता है कि ये पेपर उसने बहुत पहले लिखा था, जब वो और साकुरा साथ में सॉन्ग सुना करते थे। तो यहाँ पे उससे वो पेपर छीनने लग जाती है। साकुरा भी उसे यहाँ पे टीज करता है। ओबा यहाँ पे मिनातो को बहुत ही ज्यादा कोसती है। मिल भाई, तुझे किसी दिन बताऊंगी अच्छे से। इधर हम मिनातो को देखते हैं जो कि मसाकी के पास वही नाना का लेटर देख लेता है। उस पे नाना का नाम लिखा हुआ था, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि नाना और मसाकी दोस्त है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि साकुरा ओबा के घर आया होता है। ओबा यहाँ पे उसे अपनी कुछ म्यूजिक सीडीज और उनके लिरिक्स दिखाती है, जिसके बाद वो यहाँ पे बर्तन धोने के लिए जाती है, जहाँ पे साकुरा आके उसके बाल के साथ यहाँ पे खेलने लग जाता है। वह यहाँ पे उसे इसके लिए मना कर रही थी और तभी साकुरा यहाँ पे अचानक से सैड हो जाता है। इसका रीजन क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। ओबा को अब यहाँ पे वर्क पे जाना था, लेकिन तभी उसे यहाँ पे हिकारू का फोन आता है, जो कि कुछ नोट्स के साथ उसे अपने कॉलेज बुलाता है, क्योंकि वो सारे नोट्स वो घर पे ही भूल गया था। अब भाई ओबा को तो पार्ट टाइम जॉब पे जाना था, इसीलिए साकुरा यहाँ पे वो नोट्स हिकारू को देने के लिए जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ओबा यहाँ पे अपने पार्ट टाइम जॉब पे थी और तभी उसे यहाँ पे मोए दिखती है। मोए असल में यहाँ पे उससे ही मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो तो कुछ सॉन्ग की सीडी यहाँ पे लेने के लिए आई है। तो यहाँ पे ओबा को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे यहाँ पे लगता था कि एक ओबा ही है, इसके वजह से उसका भाई इतना खुश रह रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं मसाकी को
जो कि अब जाके नाना का लेटर यहाँ पे खोलता है और ये नाना की तरफ से उसके लिए अपोलोजाइज लेटर था। अभी पास्ट में उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो यहाँ पे इसके लिए उससे माफी मांगती है। असल में वो इस बात से नाराज नहीं थी कि मसाकी साइन लैंग्वेज को अपने वर्क के लिए यूज करना चाहता है। उसे बस इससे फील होता था कि वो दोनों डिफरेंट है, जिसे देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये लेटर पढ़ने के बाद मसाकी यहाँ पे नाना को लेटर के लिए थैंक्स बोलता है। इधर नाना और ओबा भी कभी कभार एक दूसरे से मिला करते थे और एक दोस्त की तरह बातें भी करते थे। और एक दिन नाना यहाँ पे मसाकी के बारे में उसे बता देती है और ये भी कि वो उसे उस टाइम पसंद करती थी, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो वन साइडेड थी। जल्दी धीरे धीरे उसे ये रियलाइज हुआ ज्यादा अगर वो उसके साथ रहेगी तो ये पेनफुल होगा, इसीलिए अच्छा है कि वो दोनों फ्रेंड्स ही रहे। ओबा को ये सुन के लगता है कि कहीं सकूरा भी तो ऐसा ही सोचता होगा कि नाना उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये बस मेरा ओपिनियन था, ऐसा नहीं है कि सारे डेफ पर्सन सेम ही सोचते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों का वक्त यहाँ पे ऐसे ही बीत जाता है। ओबा डिसाइड करती है कि वो अब अपने और सकूरा के रिलेशन को आगे बढ़ाएगी। वो उससे एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे मिलती है। वो लोग वहाँ से घर जा रहे होते हैं, भी वो यहाँ पे सकूरा का हाथ पकड़ती है, लेकिन सकूरा अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लेता है। इसे देख के ओबा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो इसके लिए उससे माफी मांगती है। कुछ दिनों से उसे सकूरा की फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि वो कभी कभार उसे सैड दिखता था। जब वो उससे इसका रीजन पूछती थी, वो बस एक सैड सी स्माइल देके अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे मना कर देता था कि कुछ नहीं, वो ठीक है। देन नाना और मसाकी भी एक दूसरे से मिला करते थे और एक दिन जब वो बार में होते हैं तभी यहाँ पे मिनातो आता है। नाना और वो एक दूसरे को देखते ही यहाँ पे पहचान लेते हैं। यहाँ पे उस पर गुस्सा करती है कि अगर वो ओबा को प्यार करता था तो उसने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया। यहाँ पे उसे इडियट बोलती है। नातो को तो उसका पहले का कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे उसके लिपसिंग से यहाँ पे पता चल जाता है कि नाना ने उसे इडियट बोला। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मिनातो सकूरा को यहाँ पे अपने घर लेके आता है। सकूरा को यहाँ पे ओबा का मैसेज आया था अगली बार वो कब मिल सकते हैं, लेकिन सकूरा यहाँ पे उसका रिप्लाई नहीं देता। मिनातो उसे कहता भी है कि तुम रिप्लाई दे दो, मुझे माइंड मत करो, वैसे भी हिकारू चाहता है तुम और ओबा साथ में हो जाए। लेकिन सकूरा ये सुन के यहाँ पे सैड हो जाता है। असल में उसे लगता था अगर वो ओबा के साथ रहेगा तो इससे उसी को हर्ट होगा। मिनातो उसे कहता है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम उसे डेट करना चाहो या ना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इस बार अगर तुम उसके लाइफ से बिना उसे बताए गायब हो गए तो इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सकूरा ओबा से मिलने के लिए यहाँ पे आया होता है। वो ओबा के ईयरफोन्स को देखता है जिसमें कि वो गाने सुना करती थी, तो वो उसे उठा के पहन लेता है और अपने फोन के साथ कनेक्ट करके सॉन्ग ऑन कर देता है। अब उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस सॉन्ग की वॉइस इतनी ज्यादा तेज थी कि वो ईयरफोन से बाहर तक सुनाई दे रही थी। ओबा तुरंत ही उसके कान से वो निकाल देती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ है। पूरा यहाँ पे उससे पूछता है कि उसकी वॉइस कैसे साउंड करती है। ओबा बताती है कि उसकी वॉइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे ही है जैसे हाई स्कूल में थी, तुम्हें तो ये याद ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सकूरा उसे इसके लिए मना कर देता है कि वो उसकी वॉइस को रिकॉल नहीं कर पा रहा था। उसे बाकी सब तो याद था कि उन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, लेकिन उसे उसकी वॉइस याद नहीं है, ना ही उसे उसकी लाफ्टर की वॉइस याद है। जब वो उसके तरफ स्माइल करके बात करती है उसे ये देख के बहुत पेन होता है, क्योंकि वो उसे नहीं सुन सकता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम्हें साइन लैंग्वेज नहीं आता था, मैंने तब तुम्हें ब्रेकअप करने का रीजन बताया था, क्योंकि हम पहले की तरह एक दूसरे से फोन पे बात नहीं कर सकते थे और ना ही कभी साथ में सॉन्ग सुन सकते थे। ये सब याद करके मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता था, इसीलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था। ओबा यहाँ पे शांत थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सकूरा कहता है कि मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। सो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पे सैड बैठे हुए थे। अभी ओबा यहाँ पे स्टिकी नोट और एक पेन लेके आती है। वो उसमें लिख के उसे कहती है कि मैं सॉन्ग नहीं सुनूंगी, ना ही मैं हंसूंगी और ना ही मैं फोन पे बात करूंगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सकूरा वो सभी को पढ़ता है। यहाँ पे उसे स्टिकी नोट और पेन लेता है कुछ लिखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं लिख पाता और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मिनातो आता है, जो कि ओबा को पांडा के सॉफ्ट टॉयज देता है, क्योंकि हिकारू ने ही उसे ये लाने को बोला था। ओबा को पांडास पसंद है। वो यहाँ पे उसका उतरा हुआ फेस देख के समझ जाता है उसके और शायद सकूरा के बीच कुछ हुआ होगा। यहाँ पे उसे सकूरा के बारे में बताता है। वो एक चीज में अच्छा नहीं है, उसके नजर में जो तुम्हारा व्यू है वो रुक सा गया है। जब हम लोग हाई स्कूल में थे वो बस तुम्हारे अंदर उस पार्ट को देखता है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। उसे इस बात को मान लेना चाहिए कि पास्ट वाली ओबा और प्रेजेंट वाली ओबा दोनों अलग है। तुमने उसे तो एक्सेप्ट कर लिया जैसा वो है,
तुम्हें उसे बात करके इसे सॉल्व करना चाहिए। तो ओबा भी डिसाइड करती है कि वो sakura से लास्ट टाइम बात करेगी। यार नाना sakura को उसकी बुक देती है। sakura यहाँ पे उससे पूछता है कि उसके और मसाकी के बीच सब कुछ सही तो है। तो नाना उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्यूरियस हो रहे होगे कि मैं और मसाकी साथ में क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जन सुन सकता है और दूसरा नहीं, बस पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके वजह से हम साथ में नहीं हैं, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे उसे एक बात भी कहती है कि हमें किसी को कभी उस आधार पर नहीं देखना चाहिए कि वो पास्ट में कौन है, हमें ये देखना चाहिए कि वो अभी प्रेजेंट में कैसा है। नाना के वहाँ से जाने के बाद sakura को यहाँ पे ओबा का मैसेज आता है जो कि उसे कह रही थी कि मुझे तुमसे लास्ट टाइम बात करनी है, तो तुम एक अच्छा सा प्लेस डिसाइड करो। sakura भी यहाँ पे उस जगह को डिसाइड कर लेता है जो कि उनके होम टाउन का स्कूल था। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उनके स्कूल के क्लासरूम में देखते हैं। sakura यहाँ पे ओबा को देख के हैरान था क्योंकि उसने ये प्लेस इसीलिए डिसाइड किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि ओबा यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन वो तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख के उसे कहती है कि हम दोनों का साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करता है तो मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, पर मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों कम से कम एक बार तो मिले और एक दूसरे से बातें की और फिर से मैं तुमसे प्यार कर बैठी। sakura उसे लिख के यहाँ पे बताता है कि मैं इस बात को मान चुका हूँ कि मैं दूसरों की वॉइस नहीं सुन सकता, लेकिन मैं इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ कि मैं तुम्हारी वॉइस नहीं सुन सकता हूँ। तो ओबा यहाँ पे लिखती है ऐसा है तो मैं हंसूंगी नहीं, ना ही मैं सॉन्ग सुनूंगी और ना ही फोन पे बात करूंगी। sakura ये सब नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके लिखे हुए इस वर्ड को मिटाने लग जाता है। यहाँ पे उसे उसका रीजन बताता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाएंगे और इससे ओबा को ही परेशानी होगी और एक दिन शायद ओबा उसे छोड़ के भी चले जाए। ओबा यहाँ पे उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन तभी भी वो अपनी लाइफ साथ में बिताते हैं। और हाँ, एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते, लेकिन तभी भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लोगों का क्या, वो तो बातें बनाते रहते हैं, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने साइन लैंग्वेज को अच्छे से सुधार दूं और फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और कभी तुम अगर सैड होगे तो मैं हमेशा तुम्हारा पीठ सहला के तुम्हें कंसोल करूंगी। sakura को उसकी सारी बातें यहाँ पे समझ में आती है और वो भी यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि वो अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। फिर ओबा यहाँ पे उसे स्कूल के एक जगह लेके आती है। ये वही जगह है जहाँ पे sakura ने वर्ड के ऊपर स्पीच दी थी। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि sakura भी ओबा को उसी दिन से जानता था, क्योंकि जब वो स्पीच दे रहा था तो कोई भी उसके स्पीच में इंटरेस्टेड नहीं था। सबका मुंह लटका हुआ था और वो सब बोर हो रहे थे। सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जो ओबा थी, वो जानना चाहता था कि ये लड़की कौन है। जब वो उसके क्लास में गया तब पता चला कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ओबा थी। यहाँ पे फिर से अपनी पहले की तरह ही स्पीच देता है साइन लैंग्वेज में। वह यहाँ पे उस टाइम को इमेजिन करती है जब उसने फर्स्ट टाइम sakura को देखा था। स्पीच खत्म होने के बाद वो यहाँ पे उसके लिए क्लैप करती है। उसके बाद वो दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से घर वापस जाने लग जाते हैं। टोक्यो जाने से पहले sakura यहाँ पे अपने घर आता है कुछ सामान लेने के लिए। कि मॉम नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। बाहर जाके देखती है तो ओबा वहाँ पे खड़ी थी। वो ओबा से आके यहाँ पे मिलती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। sakura की मॉम यहाँ पे खुश थी, इतने सालों के बाद उनका बेटा इतना खुश है। वो ये सब की वजह ओबा को मानती है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे इसके लिए थैंक यू बोलती है। ओबा से बात करने के बाद वो sakura के आने से पहले ही घर के अंदर वापस चली जाती है ताकि sakura को पता ना चले कि वो ओबा से मिली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओबा और sakura यहाँ पे मेट्रो का वेट करते हैं। ओबा उसे पूछती है कि वो क्या लेने गया था, तो वो यहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर निकालता है। ओबा को सॉन्ग सुना के चेक करवाता है कहीं ये टूट तो नहीं गया। वो कहती है कि नहीं, ये एकदम ठीक है। इधर हिकारू मोए से मिलने के लिए आया होता है। मोए उसकी फ्रेंड है और उसने यहाँ पे उससे उसकी कुछ साइन लैंग्वेज की बुक मंगाई थी। असल में वो यहाँ पे अब sakura के लिए साइन लैंग्वेज सीखना चाहता था। तो मोए को तो इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन मोए भी बहुत ज्यादा चालू थी। उसे इस बात का अंदाजा पड़ जाता है और वो उसे टीज करने लग जाती है। कुछ दिनों का वक्त यहाँ पे ऐसे ही बीत जाता है और अब क्रिसमस आने वाला था। नाना की नजर भी यहाँ पे एक फ्लावर शॉप पे जाती है, तो वो वहाँ से कुछ फ्लावर्स ले लेती है। अचानक से ही वो यहाँ पे मिनातो से भी मिलती है। वो दोनों बात करते हैं और फिर बाद में नाना उसे उसमें से कुछ फ्लावर्स दे देती है, ये कह के कि ये तुम्हारा हिस्सा है। वो मसाकी से भी यहाँ पे मिलती है और उसे पूरा का पूरा फ्लावर ही दे देती है और उसे उसके जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मसाकी भी कि थोड़ा सा लेट है पर कोई बात नहीं, थैंक यू। इधर मिनातो ओबा से मिलता है, वो उसे वही फ्लावर दे देता है जो कि नाना ने उसे दिया था। इधर नाना भी sakura को फ्लावर दे देती है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा हिस्सा है।
रात को हम देखते हैं कि जब सकुरा और ओबा मिलते हैं, ओबा यहाँ पे अपना फ्लावर सकुरा को दे देती है क्रिसमस का एक्सचेंज गिफ्ट कह के। आज क्रिसमस था तो हर जगह लाइट लगी हुई थी। फिर वो दोनों यहाँ पे वॉक करते हैं और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। सकुरा ओबा को कहता है कि मैं तुम्हारी वॉइस नहीं सुन सकता, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे वर्ड्स को देख सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है।